नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए पढ़ाने का टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों, वो है क्रिया। आज मैं आप सभी को क्रिया समझाऊंगी। क्रिया को समझाने से पहले आप सब सोचेंगे मैडम हम कैसे इसको पहचाने, कैसे जाने। तो आप इसको सब क्रिया को बहुत अच्छे से बच्चों जानते हो, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये दिमाग में रखना है आपको इसके लिए कि जहाँ पर कोई काम होता है, काम जानते हैं ना, वर्क जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो जहाँ पे कोई काम हो रहा होता है हम उसको क्रिया कहते हैं। मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ना उसका क्या है, उसकी क्रिया है। दो आदमी चल रहे हैं तो चलना क्या है, उसकी क्रिया है। ठीक है। कोई बच्चा सो रहा है तो सोना भी उसकी क्या क्रिया है। कोई खाना खा रहा है तो वो भी उसकी क्रिया है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना भी क्या है, क्रिया है। यानी हम लोग मान सकते हैं कि जो इंग्लिश में आप जिसे वर्ब कहते हो, समझ रहे हो, वर्ब होता है ना इंग्लिश में, आप उसका प्रयोग करते हो तो वही जो वर्ब, उसको पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से आप उसको चेंज भी करते हो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के हिसाब से। तो यहाँ पर भी वही है, हिंदी में भी आप क्रिया को पढ़ रहे हो और क्रिया क्या है, आपकी वर्ब है। जहाँ पे जिसका मतलब क्या है, जहाँ पर हमें किसी के काम के करने का या होने का पता चलता है। जब आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए तो बहुत ही आसानी से आप एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हो कि जिस वाक्य में या जहाँ पर भी आपको काम के होने का पता चलता है वह क्या है, क्रिया है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, राम खाना खाता है। ठीक है। अब राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है। तो खाना खाना क्या है, उसकी क्रिया है। समझ में आया आपको? बहुत पहले जब आप स्टार्टिंग का मेरा वीडियो देखोगे, कुछ जगह पे मैंने पढ़ाया भी था तो आपको समझाया भी था कि कोई भी जब वाक्य निर्माण होता है तो उसमें हमें सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, कर्म की जरूरत पड़ती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भले कर्म ना भी हो लेकिन क्रिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जैसे राम हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में हम उसे कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और यहाँ पे खाना खाना यानी जो फूड, जो भोजन हमारे हमें थाली में परोसा गया है उसे कहते हैं, ये हमारा कर्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, खाता। खाता क्या है, क्रिया है। समझ रहे हैं आप सभी? इसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्लियर होगा सभी को? अब एक बार फिर मैं बता रही हूँ, मान लो अगर मैं इसमें कर्म ना भी रखूं तब भी जब आप पढ़ोगे ना तो देखो, राम खाता है, इससे भी एक सेंटेंस निकलता है, इससे भी एक सेंटेंस बन रहा है, आपको इसका तब भी अर्थ समझ में आता है। तो क्या है कि कर्म भले ना हो लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाते हैं, तो उससे भी आपका एक वाक्य का निर्माण हो जाता है। यानी क्रिया आपको देखने को मिल जाती है। और किस रूप में मिल रही है कि वहां पर खाने की क्रिया चल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है, काम हो रहा है, किसी तरीके का खाने का काम हो रहा है। वही जो वर्क है, वही जो काम है, वही हमारी क्या है, क्रिया है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब बच्चों आगे बात आती है, जब पेपर आते हैं तो जब एग्जाम हो रहे हैं आपके, तो आपके लिए मैडम प्रश्न वहां पे रखती हैं क्या, कि आप पहचानिए कौन सी क्रिया है। एक प्रश्न तो आता है आपका कि आप छाटो कि इसमें कौन क्रिया है, क्रिया को छाटने के लिए आता है। तो सिंपल आप उसको छाट के लिख देते हैं। जहाँ पे आपको लिखता है कि रमेश चल रहा है तो चलना, वहां से आपने छाट के अंडरलाइन कर दिया या सर्कल बना के अपने पेपर में आंसर को लिख दिया। या फिर गीता रोती है तो रोना भी क्रिया है। ठीक है। सूरज उग रहा है, उगना भी उसकी क्रिया है। तो वहां पे उसको आप सर्कल करके, नदी बहती है तो बहना भी उसकी क्या है, क्रिया। बहना को आपने सर्कल कर दिया या अंडरलाइन कर दी, उसको रेखांकित कर दिया। तो यहाँ से आप अपनी अध्यापिका को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैम इस वाक्य में ये क्रिया है। उसी प्रकार से आप थोड़े बड़े लेवल पे जाते हो तो फिर थोड़े से इस प्रश्न को क्या करते हैं, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। अब पूछा जाता है क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्या पूछा जाएगा आपको, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जब हम इसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, जब हम क्रिया को प्रयोग में लाते हैं तो उस दृष्टि से देखिए, यहाँ पे मैंने इस बोर्ड पे लिखा है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्या लिखा है, प्रयोग के आधार पर, कि हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक के आगे आ लगा दीजिए, एक के आगे सा लगा दीजिए। और किसके आगे लगाना है, कर्म के आगे। किसके आगे लगाना है,
कर्म के आगे ये एक शब्द है, इसी को ध्यान रखिए। पूछ भी लिया जाता है क्रिया के कितने भेद होते हैं, समझ में आ रहा है? तो बच्चों आपको याद रखना है क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और उन 2 भेदों में पहली क्रिया का जो भेद है उसका नाम है सकर्मक, और दूसरी क्रिया का जो भेद है उसका नाम है अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया के अर्थ पर आ जाइए बच्चों आप लोग। सकर्मक क्रिया का मतलब है जहां पर कर्म भी मिलता है। जिस वाक्य में आपको क्रिया के साथ क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा। कर्म क्या, आपका ऑब्जेक्ट, जो आप अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। यानी जिस वाक्य में आपको कर्म मिलेगा तो आप आंख बंद करके लिख देंगे, वो हमारी सकर्मक क्रिया है। सा लिखने का मतलब है साथ में, सा लिखने का मतलब क्या है, यानी आप ये जो सा मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, साथ, यानी कर्म के साथ, यानी आपको कर्म के साथ वो पूरी क्रिया मिलेगी। क्लियर है? और अकर्मक क्रिया का मतलब क्या है कि जहां पर आपको कर्म नहीं मिलेगा, कर्म क्या होगा, कर्म नहीं होगा वहां पर। सकर्मक में सा है, आ करने से वो मतलब आ, कई बार आप देखते हैं ना, आ क्या अर्थ देता है, ना का अर्थ देता है। कई बार आप जब अर्थ में पढ़ते हो तो वहां पे आ का अर्थ किस में लेते हैं, हम ना होने के रूप में लेते हैं। तो अकर्मक मतलब वो नहीं है। जैसे हिंसा अहिंसा पढ़ते हो ना विलोम शब्द में, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे कर्म का क्या है, आ है। क्लियर है? तो यहाँ पे आ लगते ही क्या हो गया, अकर्मक हो गया, यानी कर्म नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से सकर्मक का अर्थ है कि आपको कर्म मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले रुकिए, मैं आपको एक वाक्य के द्वारा इसको समझाती हूँ कि कैसे आप पहचानोगे कि वाक्य में सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। ठीक है, मैंने लिखा राधा गाना गाती है, ये वाक्य लिखा। राधा क्या इस वाक्य का करता है, ठीक है। गाती क्या है, क्रिया है। पेपर में आएगा तो पिक करके बताओगे मैडम को कि नहीं बताओगे, मैडम क्रिया कौन सी है, तो आप बताओगे कि ये क्रिया है। अब बच क्या गया, क्या बचा बच्चों, गाना बचा। क्या बचा, आपका गाना बचा। क्लियर है? तो जब गाना बच गया तो इसके लिए ये यहाँ पर क्या है, कर्म है। गाना क्या है आपका, कर्म बच गया। तो यहाँ पे क्या मिल गई, क्रिया के साथ क्या आता है, कर्म आता है। क्रिया के साथ क्या आता है, कर्म आता है। तो इसलिए ये पूरा वाक्य जो है हमारी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्ता तो है अपनी जगह पे, क्रिया भी है, लेकिन क्रिया के साथ एक क्या चीज शेष बच रही है, गाना। गीत होता है ना, जैसे गीत लिखा जाता है और फिर गीत को गाया जाता है। यहाँ पे गाना गाना लिखा है ना, सिंगिंग सॉन्ग लिखते हो कि नहीं करते हो, तो सॉन्ग को यहाँ पे सॉन्ग क्या हमारा ये है, और गाती क्या है, सिंगिंग, सिंगिंग कर रही है, वहां पे सिंग कर रही है उसको। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके सकर्मक में क्या होता है, कर्म आपको मिलता है। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा सरलता चाहिए और आसानी चाहिए तो आप जो भी वाक्य दिया है उसके साथ क्या, किसे, किसको करके प्रश्न रखेंगे, उसके साथ उस पूरे वाक्य के साथ आपको जब उत्तर मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राधा क्या गाती है, क्या से मैंने प्रश्न किया। ठीक है, किसके लिए, क्रिया के लिए मैंने प्रश्न किया कि राधा क्या गाती है, तो राधा क्या गाती है, गाना गाती है। आपको आंसर मिला, समझ रहे हो इस बात को। तो जब आपको आंसर की प्राप्ति हुई बेटा, तो वो क्या था, वो कर्म था आपका, इसलिए वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। क्लियर है? अब इसी वाक्य में से मैं आपको गाना मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने ये गाना मिटा दिया। तो अब लिखा है कि राधा गाती है, क्या है, राधा गाती है। अब राधा गाती है तो राधा तो ये करता हो गया। अब बच्चे को मैंने कहा था, या आपके अध्यापिका ने कहा था कि बच्चों इस पूरे सेंटेंस में क्रिया ढूंढो, तो क्रिया बच्चे ने बड़े ही सरलता से बता दिया, मैम गाती है क्रिया है। वेरी गुड, गाती क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो जब क्रिया भी निकल गया, कर्ता भी निकल गया, तो कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें, नहीं बच रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। क्या है आपकी, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं मिलता है, जैसे कि आप इस वाक्य में देख सकते हैं, राधा गाती है, राधा करता है, क्रिया गाती निकल गया और इस वाक्य में कुछ भी
नहीं बचा है। इसको पहचानने के लिए आप क्या करोगे, कौन से प्रश्न करते हो, किससे प्रश्न करते हो, कौन। मैंने यही प्रश्न किया क्रिया के साथ, ठीक है। क्रिया के साथ आप क्या प्रश्न करते हो कि कौन गाती है, कौन गाती है, राधा गाती है। समझ में आया। और इसकी क्या खासियत है कि जो फल पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है। क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म पे पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि वहां पे कर्म मौजूद होता है। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर दोहरा रही हूं मैं आप लोगों के लिए कि सकर्मक में कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता है। अकर्मक में जो क्रिया का फल होता है वो कर्ता के ऊपर आता है, उसके ऊपर असर दिखाता है। और इसके अंदर क्या होता है, सकर्मक में क्रिया का जो फल है आपका कर्म के ऊपर पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने आप देखेंगे कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया, जब हम आगे बढ़ते हैं तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हो जाते हैं, दो प्रकार आगे भी इसके बन जाते हैं। एक है आपका एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। क्या है, एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। एक कर्मक का अर्थ है कि जिस वाक्य में आपको एक क्रिया मिलेगी, क्या मिलेगी, एक क्रिया मिलेगी, वहां पर आपकी एक कर्मक क्रिया होती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आप बताइए कि मतलब चार ऑप्शंस में पूछ लिया जाए कि एक कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया है, या कोई सी भी क्रिया के अलग क्रिया के भी नाम पूछे जा सकते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर एक कर्मक है तो वहां पर पहचानना, इसके प्रश्न के लिए तो आप क्या किसे किसको करके ही प्रश्न करोगे, परंतु अगर एक क्रिया छाटनी है, पहचानना है कि ये कौन सी कर्मक क्रिया है कि नहीं है, तो उसके लिए प्रश्न, उसके लिए जब जैसे सेंटेंस है उसमें आपको केवल एक ही कर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ही कर्म मिलेगा। जैसे मैंने लिखा रोहन फल बेचता है, मैंने सेंटेंस लिखा, रोहन क्या बेच रहा है, बेचना उसका काम है, काम कर रहा है, एक तरह से किसी चीज को बेच रहा है, फल को बेच रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे। तो रोहन तो करता हो गया बेचना, क्रिया है, ये बचा क्या, फल। तो यहाँ पे देखो कि एक ही क्या है, एक ही कर्म है, एक कर्म दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन द्विकर्मक में क्या होता है बच्चों, दो कर्म मिलते हैं, ठीक है। मैंने लिखा जैसे पिताजी ने राधा को पुस्तक दी। एक वाक्य मैंने लिखा है, पिताजी ने राधा को पुस्तक दी, ठीक है। दी क्या है, क्रिया है, दे रहे हैं ना, उसको देने का काम कर रहे हैं, तो दी तो क्रिया निकल गई। पिताजी कौन निकल गए, कर्ता निकल गए। पिताजी कौन निकल गए, आपके कर्ता निकल गए। अब सेंटेंस में राधा और पुस्तक बचे हैं। अब कैसे पहचानोगे कि राधा और पुस्तक में क्या है, तो राधा और पुस्तक क्या है बच्चों, यही दोनों कर्म है। क्या है, कर्म है। इसलिए आपको एक राधा, एक ये कर्म मिला, दूसरा पुस्तक कर्म मिला। समझो इस चीज को, पिताजी और दी तो हमारी क्रिया और कर्ता में निकल गए, ठीक है। पिताजी कर्ता में निकल गए, दी हमारा देने यानी क्रिया में निकल गया, बचा क्या, राधा और पुस्तक। तो पुस्तक और राधा हमारे पास दो कर्म निकल कर आते हैं, इसलिए हमारी द्विकर्मक क्रिया है। इसको एक चीज में और याद करना पहचानने के लिए कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है बच्चों, जो कर्म होता है, पहला कर्म हमेशा प्राणीवाचक होता है। क्या होता है, प्राणीवाचक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि आप देखो, पिताजी ने राधा, राधा किसी स्त्री का नाम है, किसी बच्ची का नाम ले सकते हो, तो वो क्या है, मनुष्य है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है। तो यानी इसकी खासियत है कि पहला आपको जो मिलेगा वो प्राणीवाचक मिलेगा, वाचक कर्म मिलता है, प्राणीवाचक कर्म मिलता है। और दूसरा क्या मिलता है, अप्राणीवाचक कर्म मिलता है, अप्राणीवाचक कर्म आपको मिलता है उसी सेंटेंस में। जब आप देखेंगे पुस्तक क्या है, वो निर्जीव वस्तु है, सजीव नहीं है, और राधा क्या है, सजीव है, निर्जीव नहीं है। इसलिए एक ये इसको याद रखेंगे कि द्विकर्मक क्रिया में आपको क्या मिलेगा, जो कर्म होगा, पहला कर्म जो उसमें दिखाया जाएगा वो आपका क्या होगा,
प्राणी वाला होगा, दूसरा अप्राणी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखना इसमें कर्म, पहले वाले एक कर्मक में भी कर्म मिल रहा था, द्विकर्मक में भी कर्म मिल रहा था, एक कर्मक में एक कर्म मिलता है, द्विकर्मक में दो कर्म मिलता है, और अकर्मक जो है उसमें कोई कर्म नहीं होता। जो क्रिया का फल है सीधा कर्ता पे पड़ता है, और कर्मक में क्या होता है, सकर्मक में क्रिया का फल हमेशा कर्म पे पड़ता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट मैं और रिमाइंड कर देती हूँ। किसी भी काम के होने का जब आपको पता चलता है वो क्रिया है। क्रिया के प्रयोग के आधार पे हम दो भेद करते हैं, अकर्मक सकर्मक। सकर्मक में कर्म मिलता है, अकर्मक में कर्म नहीं मिलता है। उसके बाद सकर्मक के भी आगे चल के दो हिस्से हो जाते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। और एक कर्मक में क्या होता है कि आपको एक कर्म मिलता है, द्विकर्मक में द्विकर्म मिलते हैं। पहला कर्म जो होता है आपका प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म आपका अप्राणीवाचक होता है। अकर्मक को अगर पहचाना है तो आप कौन से करके प्रश्न करेंगे, और अगर आपको सकर्मक के लिए पहचाना है कि वो सकर्मक का वाक्य है या नहीं, उसके लिए क्या, किसे या किसको करके वाक्य के साथ जब आप प्रश्न रखेंगे क्रिया के सहारे से, तो वहां पे आपको जो उत्तर की प्राप्ति होगी वो आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया कहलाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को आज क्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम रखती हूँ। धन्यवाद।